हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और बहुत ही अच्छे अंकों से सुपर टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप पूरा देखिए, आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो भी नए दर्शक हैं, आपसे बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर चैनल पर देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ सुपर टेट और D++ PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको पढ़ाने बताने की कोशिश करता हूँ। सुपर टेट की वैकेंसी आने में अभी टाइम है, इसलिए आप लोगों के पास मौका है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकें। देखिए, अगर आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो इस वीडियो में ऐसा कुछ मोटिवेशन मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। आप वीडियो चाहें तो बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप सटीक तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं, और गारंटी देता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारी चीज़ों को देखकर इधर उधर से रिसर्च करके ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा अगर आप सच में तैयारी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। देखिए, शिक्षक भर्ती में सामान्य अध्ययन, क्योंकि भर्ती अभी फ़िलहाल 2 महीने 3 महीने में तो आएगी नहीं, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपके पास टाइम है जीएस बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जीएस जो है 50 अंकों का पूछा जाता है सुपर टेट में, ये आपको भी पता है। 50 अंकों का कैसे पूछा जाता है? जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी और ईवीएस आता है, पर्यावरण अध्ययन, 10 अंकों का ये पूछा जाता है, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन जो जीएस का पोर्शन है, जीएस में आपका इतिहास, ठीक है, इतिहास आ जाएगा। उसके बाद इतिहास में कौन सा? आधुनिक इतिहास, ठीक है। उसके बाद आपका जो भूगोल आ जाएगा, भारत का भूगोल या फिर विश्व का भूगोल से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक आध कभी कभी। उसके बाद भूगोल से तो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, विश्व के भूगोल से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बेसिक साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, संविधान हो गया आपका। ये सभी टॉपिक जीएस के अंदर ही एक तरह से आते हैं, और ये सभी टॉपिक आपका सामाजिक अध्ययन एसएसटी के अंतर्गत भी आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2018 में 2019 में पूछे गए हैं, और कौन सी जगह से ये सभी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हैं। कहीं से आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल है, मैं आपको बताऊँगा आगे। उसके बाद 30 अंकों का करंट अफेयर्स और जीके है। उसके बाद सामान्य विज्ञान भी 10 अंकों का आता है, टोटल हो गया आपका 50 अंक, ठीक है, 50 अंक हो गया। और हमारा टारगेट क्या है? 45+ लाने का। और ये 45+ ऐसा नहीं है कि मैं हवा में तीर चलाने वाली बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के 68,500 69,000 में इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से, यही जीएस और करंट अफेयर्स और बेसिक साइंस की वजह से सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि उसमें 67 नंबर जिनका था उनका सिलेक्शन हो गया एक तरह से। 150 में 67 नंबर, 68,500 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद 69,000 भर्ती में भी जिनका ए सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, और इन 50 में से जिनके 45 46 आए हैं, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ, उन्हीं लोगों ने 115+ क्रॉस किया था 69,000 भर्ती में, जिनका इस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा था। और ये पकड़ कैसे स्ट्रांग होगा आपका तैयारी करने से? कैसे तैयारी करना है आगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, 10 अंक का बेसिक साइंस भी आता है, वो भी आगे देख लीजिए। और बेसिक साइंस, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 10th लेवल तक की किताबों से तैयार करना है, ठीक है। बेसिक साइंस है 10th लेवल के एनसीईआरटी की किताबों से आप पढ़ सकते हैं। टारगेट हमारा 45+ है। आगे देखते हैं कौन से टॉपिक से जीएस में क्वेश्चन आते हैं, हर हाल में आते हैं और कैसे आते हैं, वो भी दिखाऊंगा आगे आपको। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पढ़ना है। इस टॉपिक से 100% गारंटी के साथ 3 से 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास आपका। और ऐसा नहीं कि आपको पीसीएस लेवल, आईएएस लेवल की तैयारी करनी है, बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, वो आप सामान्य किसी भी लूसेंट, किसी भी एनसीईआरटी कक्षा 10 तक की किताबों से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आधुनिक भारत का इतिहास आता है, आप नीचे देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन होते हैं आधुनिक भारत के इतिहास वाले टॉपिक से। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हो गई? ये भी आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। अब देखिए, ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आता है, भारतीय भूगोल से या फिर विश्व के भूगोल से, वो पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब क्या है? ये सभी जियोग्राफी भूगोल के क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जाएंगे। और 9 बजे से जो क्लास मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कल से, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स और जीएस के इन्हीं सभी टॉपिक को, एक एक टॉपिक को, जैसे आपका टॉपिक है यहाँ पे
कि आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास में जितने टॉपिक आएंगे क्रम से 9 बजे रात को आपको प्रतिदिन इसी चैनल पे ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी या फिर ऑफलाइन मोड में अपलोड किया जाएगा क्लास आपका। संविधान का टॉपिक उठाएंगे, एक एक चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। भारतीय भूगोल उठाएंगे, भूगोल में जितने टॉपिक हैं, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, पठार, ये सब हम क्रम से पढ़ेंगे रात को 9 बजे इसी टारगेट टीचर चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए दर्शक हैं, और बिल्कुल फ्री में सारी क्लास होंगी, कोई आपको फीस नहीं पे करना होगा, आप खुद के नोट्स तैयार कर सकेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र से भी 2 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं, 50 जो आपका जीएस वाला टोटल पोर्शन है। राष्ट्रीय उद्यान से 1 क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है, और बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको पढ़ के 1 नंबर मिल जाने वाला है। उसके बाद महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, या ये सारी चीज़ें। प्रसिद्ध पुस्तक और लेखक, जो भी कालिदास या फिर किसी बड़े लेखक की, ठीक है, या कवि की जो रचनाएं हैं उनसे संबंधित 1 क्वेश्चन गारंटी के साथ पूछा जाता है। यूपी स्पेशल जीके से 2 से 3 या इससे भी ज़्यादा कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं, मतलब मान सकते हैं कि 2 से 5 अंकों के क्वेश्चन यूपी स्पेशल जीके से आता है। ये भी आपको रात 9 बजे वाले क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। और सुपर टैट का जो स्पेशल स्टडी ग्रुप है उसमें सारे नोट सेंड किए जा चुके हैं। 1-2 टॉपिक बचा होगा, जैसे अर्थशास्त्र अभी नहीं भेजा गया है। और हाँ, आप भी अगर चाहें इस सभी टॉपिक, जो भी टॉपिक हैं पूरा 14 सब्जेक्ट के, इन टॉपिक के अलावा भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं, इनके नोट्स पीडीएफ के रूप में व्हाट्सएप पे आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। 499 इसकी फ़ीस अभी तक है, लेकिन आपको 2 दिन के लिए एक ऑफ़र मैं देना चाहता हूँ। सिर्फ 390 रुपये में, सिर्फ 390 रुपये में आपको एक कंप्लीट 14 सब्जेक्ट मिल जाएगा। साथ ही एक ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे करंट अफेयर्स आपको एग्जाम होने तक मिलता रहेगा, आगे कोई फीस अलग से पे नहीं करना होगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं चाहें तो। और कोई जरूरी नहीं कि आप नोट्स लेंगे तभी तैयारी कर पाएंगे, आप खुद से भी सारे नोट्स अलग अलग किताबों से बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन इन नोट्स में क्या है कि आपका समय बचेगा, सारे टॉपिक मैंने बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में इसमें कंप्लीट कर दिया है, पूरे 14 विषय के, ठीक है। उसके बाद अगला है प्राचीन मंदिर से 1 क्वेश्चन गारंटी के। ये सभी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आप खुद से भी तैयारी करेंगे तो यही सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आप एकदम सही निशाने पर आपका तीर लगेगा, समझ रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नृत्य से 1 क्वेश्चन आता है कि कथकली कहाँ का है, या उससे रिलेटेड कोई भी, ठीक है। पर्यावरण, वन नीति और जीव संरक्षण से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना आपको जीएस में पढ़ लेना है कम से कम। इसमें हो गया आपका इतिहास, भूगोल, संविधान और ईवीएस, इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, यहीं से पूछी जाएंगी। आगे मैंने आपको दिखाई दिया किस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स का आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान होगा। क्यों होगा? क्योंकि करंट अफेयर्स जो है समुद्र की तरह है, और समुद्र की तरह है तो यानी कि आपको बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 15 दिन में करंट अफेयर्स, आप सुपर टेट में आने वाला करंट अफेयर्स 15 दिन में आप नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए डेली आपको पढ़ना होगा। ये भूल जाइए कि एग्ज़ाम 6 महीने, 3 महीने, 7 महीने, 1 साल बाद कब आएगा। करंट अफेयर्स डेली पढ़िए। आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपका काम है पढ़ते रहना, वैकेंसी गारंटी के साथ। जो भी समझदार लोग हैं, जो भी बहुत मतलब शिक्षा विभाग में जानकारी रखते हैं, आप किसी से पूछ के देखिएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ एक भर्ती आएगी, अच्छी खासी भर्ती, और वही परमानेंट एक तरह से आखिरी भर्ती होगी। मान के चलिए कि जो भी 15-20 हज़ार, 50 हज़ार जो भी भर्ती आती है, वही भर्ती आखिरी भर्ती होगी परमानेंट। उसके बाद बहुत गारंटी है इस चीज़ की कि नए सिस्टम से भर्ती होगा। फिर जैसे ये अग्निवीर टाइप का कुछ योजना शिक्षा में भी लागू जरूर ये लोग करेंगे, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो आपके पास आखिरी मौका है परमानेंट जॉब पाने का, सरकारी नौकरी पाने का, आपने बीटीसी बीएड जो भी किया है, ठीक है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए इस चक्कर में कि फेसबुक पर किसी कह सकते हैं कि टुच्चे चंदाखोर नेता ने ये डाल दिया कि भर्ती नहीं आएगी इस गवर्नमेंट में, बस आप लग गए भर्ती नहीं आएगी उस नेता की बात मान के। आप खुद समझदार हैं, तैयारी करते रहिए। गारंटी है जो सच्चे दिल से तैयारी करेगा उसको जॉब मिलनी है। चलिए अब फालतू बात नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है? हाल ही में जो भी चुनाव हुए हैं, इलेक्शन हुए, जब भी ये चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ कि कोई भी मैगजीन, कोई भी यूट्यूब चैनल या कहीं से आप पढ़ेंगे तो ये सभी टॉपिक के क्वेश्चन अगर उस वीडियो में, उस किताब में, उस नोट्स में है तो समझ जाइए नोट्स मतलब आपका परफेक्ट है, सटीक है नोट्स सुपर टैट के लिए, ठीक है। तो हाल ही में जितने भी चुनाव हुए हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछता है, कौन चुना गया, ठीक है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया स्तर का, विदेशों में भी जो चुनाव हुए हैं फेमस जगहों पे, वहाँ के भी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका अमेरिका, रसिया, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अभी हाल ही में जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन की, इस टाइप की युद्ध वाली चीज़ें जो तात्कालिक घटनाएं होती हैं, ये भी पूछी जाती हैं। हाल ही में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक, ठीक है, जो भी लेटेस्ट बहुत अच्छी किताबें, मैगजीन या कुछ भी ऐसा लिखा गया हो जो बहुत वायरल हुआ हो, तो उससे रिलेटेड आता है। सूचकांक, जैसे मोदी जी ने कोई किताब अगर एग्ज़ाम वॉरियर टाइप का लिख दिया, तो जाहिर सी बात हो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ऐसे ही किसी फेमस हस्ती ने, आरबीआई के चीफ ने लिख दिया, राष्ट्रपति ने लिख दिया, या कोई और बड़ा लेखक है उसने लिख दिया, तो उससे रिलेटेड। सूचकांक से गारंटी 1 से 2 क्वेश्चन आता है। सूचकांक क्या, जैसे हैप्पी इंडेक्स में भारत कैवें नंबर पर है, वैश्विक प्रगति सूचकांक में भारत का कैवां स्थान है, 2021 में कैवां स्थान था, 2022 में कैवां स्थान है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और जब भी सूचकांक आप पढ़िएगा तो आपको क्या क्या पढ़ना है कि पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट पे कौन है, इंडिया का क्या पोजीशन है, ठीक है, इंडिया का क्या पोजीशन है, और 2022 में, और 2021 या 2020 में, 2021 या 2020 में कैवें पोजीशन पर इंडिया था उस इंडेक्स में, ठीक है, और सबसे आखिरी स्थान किसका है। इतनी चीज़ें आप सूचकांक में पढ़िएगा। और जब किसी पुस्तक के बारे में पढ़िएगा तो उस पर कोई अवार्ड मिला हो उस पुस्तक पे या कुछ और, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डिटेल भी देख लीजिएगा। और जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये सारी चीज़ें मैं उसमें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है, जो भी पीडीएफ स्पेशल नोट्स हैं। तात्कालिक निर्माण, जैसे पुल कोई बना फेमस किसी बड़ी नदी पे, या कोई बांध बना बड़ी नदी पे, नेशनल हाईवे कोई किसी एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाला बना, बड़े सरकारी कारखाने बने, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। पुरस्कार, जो भी खेल से संबंधित पुरस्कार हो गया, फिल्म से संबंधित पुरस्कार हो गया, कोई और जैसे नोबेल पुरस्कार या इस टाइप के बड़े पुलित्जर पुरस्कार, या किसी और इस मतलब जो जो बड़े हैं, आप करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे किसी मैगजीन या नोट्स में, तो जाहिर सी बात है सभी पुरस्कार के बारे में वहाँ दिया होगा, तो ये सभी आपको देख लेना है। खेल से संबंधित, जैसे कि वर्ल्ड कप, जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, किस देश, उस कौन सा देश उसका मेज़बानी करेगा, या वर्तमान में किसने मेज़बानी किया, T20 जो वर्ल्ड ये हुआ था, क्या बोलते हैं इसको, 2020 जो होता है, आईपीएल में किस देश ने इस बार जीता, दूसरे नंबर पर कौन रहा, पिछले साल कौन जीता था, पिछले साल दूसरे नंबर पर कौन था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद प्रमुख सम्मेलन जो हो गए, प्रमुख सम्मेलन जैसे अभी G7 का सम्मेलन चल रहा है, ठीक है, और ऐसे जो भी बड़े सम्मेलन चलते रहते हैं, ब्रिक्स देशों का सम्मेलन चलता है, तो ऐसे सम्मेलन। उसके बाद केंद्र या राज्य सरकार की जो भी बड़ी योजनाएं हैं, पीएम मोदी से संबंधित या सीएम योगी आदित्यनाथ से संबंधित, ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री द्वारा जो भी उद्घाटन किए जाते हैं, इनसे रिलेटेड न्यूज़ जो है करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। किसके लिए, सुपर टेट के लिए। बाकी मैं अन्य एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो नॉलेज है, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, सुपर टेट को लेकर ही है, ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर है, तो मैं उसी की जानकारी आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ 68,500 या 69,000 में करंट अफेयर्स के मैंने मुझे लगता है कि 5 से 6 वीडियो ही अपलोड किए होंगे, ठीक है, और 68,500 में तो एक वीडियो था, 50 क्वेश्चन उसमें थे टोटल, 50 में से 11 क्वेश्चन उसी एक वीडियो से आ गए थे, जो कि बहुत बड़ी बात थी, ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। वैसे कह सकते हो तुक्का भी एक तरीके से था, लेकिन यह है कि ये मतलब जो, अगर आप करंट अफेयर्स को कई मैगजीन मिला के पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी कि 15 में से आप आसानी से 10, 12, 13 नंबर, 14 नंबर तक सही कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन मुश्किल से गलत होगा। तो करंट अफेयर्स मैं क्या करता था कि बहुत सारे मैगजीन, अब करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, बहुत सारे मैगजीन में लाता था, अलग अलग जो पब्लिकेशन के, ठीक है, स्पीडी हो गया, स्पीडी उसमें से मेरा फेवरेट था। देखिए फ्री में मैं उसका प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि स्पीडी वालों ने मुझे पैसा दिया है। स्पीडी सबसे बेस्ट बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कहीं आपको कोई नहीं बताएगा, तभी बताएगा जब उस किताब वाले ने पैसा दिया होगा प्रचार करने का। लेकिन स्पीडी बेस्ट बुक है, आप किसी से पूछेगा, खुद भी आप जानते होंगे। उसके बाद स्पीडी के अलावा, स्पीडी से भी मेरा पेट नहीं भरता था, जो और भी बहुत सारे मैगजीन थे उनसे पढ़ता था। फिर यूट्यूब चैनल पे जो अलग अलग चैनल थे उनसे ईयरफोन लगा के सुनता था करंट अफेयर्स उनका, ठीक है, नोट्स बनाता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, और भी बहुत सारी। उसके बाद क्या करता था, डिस्कस करता था, ठीक है, जो 68,500 में मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे तैयारी करने वाले। तो बहुत सारी जगहों को मिला के तैयारी कंप्लीट होती है करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो आप इसका अगर सटीक नोट्स चाहते हैं, तो जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा करंट अफेयर्स के स्पेशल ग्रुप में,
उसमें सारी चीज़ें मैं ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरी खुद की 2 बहनें तैयारी कर रही हैं, मेरे और भी बहुत सारे क्लोज लोग तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, और जो नोट्स उनको मैं उस ग्रुप में प्रोवाइड करता हूँ वही नोट्स आपको मिलेंगे। तो बिल्कुल फैमिली जैसी चीज़ें हैं। अभी आप 390 रुपीज़ में, सिर्फ 390 रुपये में वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमेशा के लिए। चलिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, 7905352723 इस नंबर पर, ठीक है। और कोई कंपलसरी नहीं है, आपको मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप नोट्स ले ही लीजिए। इन बस ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे कमेंट करते हैं कि नोट्स कैसे मिलेंगे, तो इसलिए नंबर प्रोवाइड किया गया है कि नंबर आप इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब वगैरह करते हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता कि खुद के नोट्स बना सकें या मोटी मोटी किताबें पढ़ सकें, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगला है प्रमुख पद। ये जो प्रमुख पद वाली चीज़ है ये अभी नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जाम जब नज़दीक हो, 1 महीना डेट पता चल जाए, तो उसके 1 महीने पहले अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए। बड़े जैसे एप्पल का सीईओ कौन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ कौन है, या प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, ये सारी चीज़ें एग्जाम के 1 महीना पहले देखी जाती हैं। बड़ी आपदाएं जैसे कोरोना, बाढ़, भूकंप, या कहीं बहुत बड़ा जंगल में आग लग गया, तो ऐसी जो भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाएं हैं, ठीक है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। दिवस, देखिए जो दिवस पूछा जाता है करंट अफेयर्स में कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने प्रश्न बनाया है, देखिए, हाल ही में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था, ठीक है। या फिर जो जून में मनाया गया है आपका योग दिवस, ठीक है, योग दिवस का 2022 का थीम क्या था, योग दिवस 2022 का थीम क्या था। इस टाइप के क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं। उसके जो भी नए आविष्कार हुए हैं, बस इतनी चीज़ें करंट अफेयर्स में आपको पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसे तैयारी करनी, अब किताबें मैंने आपको बता दी कि यूट्यूब का सहारा लीजिए करंट अफेयर्स के लिए, कई मैगजीन खरीद के लाइए। टाइम आपके पास भरपूर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मैगजीन पे आप डिपेंड रहिए, कई मैगजीन मिला के तैयारी करिए, ठीक है। जो भी मार्केट में पतली पतली 10-20 रुपए की मैगजीन आती हैं अलग अलग पब्लिकेशन की, लेके आइए। उसके बाद आपका जो हो गया जीएस वाला पोर्शन, ये आपको कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ। अगर खुद से आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको किसी का नोट्स नहीं खरीदना पड़ेगा, उस ठीक है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन ये तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, जो भी इग्नू की किताबें हैं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके 10th क्लास तक का एसएसटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और साइंस, बेसिक साइंस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो सामान्य विज्ञान है 6 से 10 तक का, तो आपका जीएस तैयार हो जाएगा, ठीक है। जीएस वाला पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा अगर आप एसएसटी पढ़ लेते हैं। 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की किताबें मार्केट में भी मिलती हैं। जैसे इतिहास, भूगोल की अलग अलग किताबें होंगी, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की, कक्षा 8 की, कक्षा 9, कक्षा 10 की, ठीक है। तो अधिक से अधिक मुझे लगता है ये सब किताबें जो हैं, ये एक किताब का अधिक से अधिक मैक्सिमम किसी किताब का प्राइस होगा 80-90 रुपये, या इससे भी कम ही होगा। यानी कि सारी किताबें आपको 300-400 रुपये में मिल जाएंगे और डीप पढ़ाई आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, और बाकी गूगल पे भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं देना होगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की किताबों का, ठीक है, गूगल पे अवेलेबल है, उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपके पास ऑप्शन है, आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप उन लोगों की बात सुनकर तैयारी नहीं करना चाहते हैं जो लोग फालतू फेसबुक पे दिन रात एक्टिव रहते हैं, ठीक है। और जो भी दिन रात एक्टिव रहते हैं, बहुत से लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ जो खुद को तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तैयारी भी करते रहते हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो फालतू चीज़ें मत करिए, तैयारी करिए, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टारगेट टीचर 68-500 चैनल को, और आगे नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा भी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू।